हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। सो देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हमारी स्क्रीनिंग में फ़िलहाल फिट बैठ रहे। मार्केट तो एक एक तरह से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है एक लेवल पर, और बाउंस बैक देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। सो लेट्स सी कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो हमारे फ़िलहाल हमारे बाइंग क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। वी आर स्टिल कॉशियस। हम लोग अभी भी फुल पोजीशंस नहीं बना पा रहे हैं, एंड वी आर ओनली वॉचिंग कि किस तरह से सिचुएशंस पैन आउट होती है, स्ट्रेंथ कैसी दिखती है। बिकॉज इवन दो देर हैव बीन सम गुड ब्रेकआउट्स, लेकिन काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स हमें ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो अल्टीमेटली वापस बेस के अंदर आ रहे हैं, या फिर जो एक स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे पा रहे ऊपर की तरफ। सो दैट्स वाई हम लोग फुल्ली तो एट एट फुल पेस हम पोजीशंस नहीं बना पा रहे, बट ज़रूर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि आगे चल के जब भी मार्केट अच्छी तेज़ी पकड़ेगा तब वो स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं, है ना। सो लेट्स सी कि फ़िलहाल सबसे पहले तो देखते हैं कौन से एक्टिव ट्रेड्स है फ़िलहाल हमारे, एंड उनका आज के मार्केट क्लोजिंग के बाद या कल के मार्केट क्लोजिंग के बाद रहता है, बिकॉज आज सुबह सुबह हम ये वीडियो बना रहे। तो अ, उनका क्या हाल है। सो लेट्स सी कि बेल में हमारा जो टारगेट था 140 का वो हिट कर दिया है प्राइस ने। 140.55 की क्लोजिंग हुई है एनएसई पर बीईएल की। So this stock has hit the target almost 45 या 50 प्लस डेज ये हमारे पास रहा। यहाँ पर इसका पोजीशन ट्रिगर हुआ था, एंड अगर आप देखो तो 54 डेज एंड 37 ट्रेडिंग डेज ये स्टॉक हमारे अकाउंट में रहा, 9.33% के आसपास के गेन्स देता हुआ। अभी फ़िलहाल इसको रिमूव करते बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड द टारगेट। सैनसेरा में आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिर से एक हल्का सा साइडवेज मूव दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर, और एक पिवट बनता हुआ दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर कि ये काम करेगा या नहीं, बट ये भी एक पिवट लग रहा है कि अगर प्राइस इसको क्रॉस कर जाती है, ये हाई को 970 के ऊपर अगर प्राइस जाती है, तो देर इज़ अ चांस के सैनसेरा में एक रैली जनरेट हो सकती है 970 के ऊपर, बट नॉट श्योर बिकॉज उतना कंप्लीट सेटअप है नहीं है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। बस यही हमारी पोजीशन जो है फ़िलहाल हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही मंडराती हुई। देन आईटीआई ने टारगेट हिट किया है। अगर आप इसका आज का कैंडल देखो तो वॉल्यूम के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है इस कैंडल ने। देर इज़ अ चांस कि अब यहाँ से ये अच्छी रैलीज आपको इसके अंदर कंटिन्यूसली देखने को मिल सकती है, बिकॉज जैसा हमने डिस्कस किया था कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पर ये ज़बरदस्त वाला सेटअप पीवी वीसीपी बन बन के उभर रहा था, और इसका पिवोट एग्जैक्टली जहाँ पर था 115 पर, वो हमने कैच किया था, और यहीं से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई। जब ये कंसोलिडेशन जो था, ये पूरा फेज़ कई 2-4 महीने का ये ख़त्म हुआ, एंड उसके बाद अब ऊपर की तरफ रैलीज आना शुरू हो रही है इस स्टॉक के अंदर। सो गिवन दैट इतना बड़ा बेस है, तो रैली भी बड़ी आ सकती है इसके अंदर। लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। बट जो हमारा इस वीडियो के पर्पज़ है, या जो हमारा शेयर करने का जो पर्पज़ है, उसके अकॉर्डिंग या एग्जिस्टिंग हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है मोर देन 1:2 का, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये टारगेट हिट कर चुकी है प्राइस। HEG ने भी हमारा टारगेट हिट किया एंड NAC पर, एंड देन वो थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। स्टिल इट्स अ वेरी वेरी गुड कैंडल, बहुत अच्छा क्लोज दिया HCG ने यहाँ पे। एंड अगेन इसमें भी वर्टिकल रैलीज आने आने के लिए उम्मीद है, बिकॉज काफ़ी सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि अच्छे सेट हो रहे हैं। सो
देयर कुड बी अ चांस कि हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक रैली आ सकती है, एचसीजी बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर आई वुड से, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्यूमुलेशन हो रहा है स्टॉक का करंट प्राइसेस पे। एंड सिंस ये काफ़ी यंग है, यंग इन द सेंस ये रिसेंटली कंसोलिडेशन में था, करेक्शन में था, फिर कंसोलिडेट किया एंड अब यहाँ से रैलीज आना शुरू हो रही है। सो या एचसीजी में भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है, आईटीआई में भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है। नाउ द न्यू पोजीशन इज केमप्लास्ट सनमर, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि हम इसको ट्रैक कर रहे थे, एंड ये जो पुल बैक, छोटा सा पुल बैक आया था यहाँ पर आफ्टर दिस ब्रेकआउट, वो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था। एंड जैसे ही उस पुल बैक का ब्रेकआउट आया तो हमने यहाँ पर पोजीशन बना ली थी हमारी 540 पे। देखते हैं कि अभी ये कैसे पैन आउट होता है। एच में हमारे दो पिवट्स थे, एक अर्ली एंट्री वाला था, फर्स्ट पिवट 1780 का, तो वो तो ट्रिगर हो गया, लेकिन प्राइस जो है वो हमारे स्टॉप लॉस के थोड़ा करीब जाकर रुकी है। शायद से अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है बुल्स की तरफ से, तो हो सकता है कि अब आज जो मार्केट ओपन होगा उसमें हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं कि कैसे पैन आउट होता है। वैभव ग्लोबल, ये जो है स्टॉक हमारे फ़िलहाल ये रेडार लिस्ट में है, एंड द रीज़न बीइंग कि इसका जो मोमेंटम है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक्यूमुलेशन इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होता हुआ दिख रहा है। प्लस ये भी स्टॉक जो है वो यंग है, यंग मतलब इसका फेज़ जो है स्टेज वन का जो ब्रेकआउट है वो आया था रिसेंटली, एंड अब ये स्टॉक जो है स्टेज टू की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर 472 के ऊपर जाती है प्राइस, यस सॉरी 471 के ऊपर जाती है प्राइस, तो ज़रूर यहाँ पे हम लोग इसके बारे में सोचेंगे कि क्योंकि ये एक अच्छे मोमेंटम के साथ प्ले कर सकता है। देन वी हैव विजया डायग्नोस्टिक, तो जो मैं बोल रहा था कि स्टॉक्स जो है रिसेंटली ब्रेकआउट आने के बाद वापस अपने बेस में जा रहे हैं, तो विजय डायग्नोस्टिक इज़ वन ऑफ सच एग्जांपल कि यहाँ पर ब्रेकआउट आया बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए हमें फुल कंफर्मेशन या फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पोजीशंस को बड़ा करने के लिए। वी आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स इवन इफ वी आर टेकिंग पोजीशंस इनटू एनी। उसके बाद है होंडा पावर, होंडा पावर में जो कंसोलिडेशन चल रहा है या साइडवेज मूव जो चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। हम चाहेंगे कि इसके अंदर एक अच्छा सा एक बेस बने, टाइट बेस बने, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाला एंट्री यहाँ पर मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, बट उतना कुछ अच्छा क्लोजिंग नहीं रहा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर पिवोट नज़र नहीं आ रहा है, सो दैट्स वाई इसको फ़िलहाल अवॉइड करूँगा, मैं रिमूव करूँगा अपने वॉच लिस्ट से। एम्फेसिस के अंदर आज ब्रेकआउट आया था, यहाँ से काफ़ी अच्छी तरह से प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुई, बट ड्यू टू सम रीज़न वी कुडेंट ट्रेड दिस वन, है ना। तो ये एक अच्छा आईटी का स्टॉक है जो बेस से, अपने स्टेज वन के बेस से बाहर निकला है, और यहाँ से अब पोटेंशियली ये ऊपर की तरफ रैली करना स्टार्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। देन सेंचुरी टेक्सटाइल्स जो है वो अच्छा डेवलप हो रहा है, काफ़ी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सेटअप बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम्स ऑब्वियसली, एंड उसके बाद है ये मोमेंटम जो स्टॉक के पास ऑलरेडी है। वॉल्यूम्स व्हेन द स्टॉक इज़ गोइंग अप, जब ऊपर जा रहा है तब ये वॉल्यूम्स जो बताते हैं ये वही दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस इसको अक्यूमुलेट कर रहे हैं, और यहाँ से अब हम चाहेंगे कि बेस बने, नॉट नेसेसरी कि जैसे मैंने यहाँ पे 3 स्विंग्स बनाए तो ऐसे 3 स्विंग्स ही आने चाहिए, और देयर कुड बी अ स्मॉलर स्विंग लाइक कप एंड हैंडल, और ऐसा कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ जस्ट फॉर अ रेफरेंस, जैसे मैंने कि मेरे एक पिछले वीडियो में बताया कि जब आपके सामने आपका प्लान जो है स्क्रीन पर होता है कि कहाँ से कैसे करना है, तो रैशनल डिसीजंस आप ले पाते हो,
जब एक पिक्चर आपके सामने होती है, अनलाइक के अगर आप सिर्फ नंबर्स को देखोगे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि यार नंबर्स की वजह से इरेशनल डिसीजंस हो जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सामने मेरा जो प्लान है, एटलीस्ट उसकी ब्लूप्रिंट तो मेरे सामने हो कि कहाँ से क्या करना है या क्या एक्सपेक्ट करना है मार्केट में। ऑब्वियसली मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चलता, बट हम एक एक प्लान हमारा ज़रूर बना सकते हैं, चाहे मार्केट उसको फॉलो करे या ना करे। बट थ्रू 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 द एक्सपीरियंस जो आपने देखा है, उस आप वो समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट अब इसके बाद कुछ इस तरह से बिहेव कर सकता है, या स्टॉक की प्राइस जो है वो कुछ इस तरह से कंसोलिडेट हो सकती है। ये बार बार जब आप चार्ट्स को स्क्रीन करते हो तो ऑब्वियसली ये एक इसको सबकॉन्शियसली आपको ये महसूस होना शुरू होता है कि आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि मार्केट वैसे ही करेगा, बट आपके सामने आपका प्लान होना चाहिए। देन वी हैव मयूर यूनिक। मयूर यूनिक में अच्छा टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये भी काफ़ी बड़े बेस बना हुआ है यहाँ पर, जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। अब बस एक छोटा सा कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है। इसका जब ब्रेकआउट आएगा, देर इज़ अ हाई चांस कि मयूर यूनिक भी एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर दिखा सकता है। ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप, हाँ, अगर आप इसका वीकली चार्ट बताता हूँ मैं, ये काफ़ी दिनों से इस फेज़ में अटका हुआ है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है, आपको देख सकते हो आप वीकली पर इनसाइडर बार्स बन रहे हैं कंटिन्यूअसली, है ना। तो ये वही दर्शाता है कि इसकी जो प्राइस की वॉलेटिलिटी है वो धीरे धीरे कम 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 होती जा रही है, और जब ये ब्रेकआउट आएगा प्राइस का, सो वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जब आएगा तो देर इज़ अ चांस कि मयूर यूनिक में अच्छी रैली आपको देखने मिल सकती है। ऑब्वियसली मार्केट कंडीशंस और बाकी सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद है इंडियन मेटल्स। तो सिंस के मेटल सेक्टर में ब्रेकआउट्स आ रहे थे, कल हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, ये ब्रेकआउट हुआ था। एंड उसके बाद we wanted to see some sort of consolidation and then a breakout to to make any new position, but यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। प्राइस आज भी, या नहीं सॉरी, कल भी गैप अप हुई हल्की सी और ऊपर की तरफ जाने लगी है। तो फिलहाल के लिए इसमें कोई पिवट बनता मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा। देन वी हैव थर्मैक्स। तो थर्मैक्स का जैसे मैंने आपको बोला था कि इसके जो सी एफ ओज एंड सी ओ है, उन्होंने रिज़ाइन किया है। सॉरी, सी टी ओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने, और सी ई ओ ने रिज़ाइन किया है। तो इवन दो द स्टॉक इज़ हैज़ अ वेरी गुड मोमेंटम, स्टॉक के पास काफ़ी अच्छी प्राइस मोमेंटम है, और यहाँ से ये कंटिन्यूअस रैली करने की पूरी पूरी संभावना रखता है, या पूरी पूरी क्या कहेंगे कि स्ट्रेंथ रखता है, गिवन द फैक्ट दैट जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो बहुत लो वॉल्यूम्स पे हो रहा है बनिस्बत उसके कि जब इसके हाईज आते हैं या ग्रीन डेज आते हैं, तो तब उसके वॉल्यूम्स काफ़ी ह्यूमंगस होते हैं। तो लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जो न्यूज़ है वो स्टॉक के ऊपर प्रेशर डाल रही है, सीईओ का और सीटीओ का रिज़ाइन। सो फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऑब्ज़र्व नहीं करूँगा, बिकॉज़ जब ऐसे न्यूज़ होती है जहाँ जहाँ पे आपके टेक्निकल्स या आपकी प्राइस एक्शन काम नहीं करे, तो फिर उसको वैसे स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। बिकॉज़ नो मैटर हाउ गुड द सेटअप इज़, अगर वो न्यूज़ या किसी चीज़ की वजह से गलत खबरों में है, तो कितने भी अच्छे सेटअप हो, कितना भी अच्छा सप्लाई डिमांड का इक्वेशन आपने आइडेंटिफाई किया हो, देर इज़ अ हाई चांस कि वो फेल हो सकता है। देन वी हैव एच बी एल पावर। तो या एच बी एल पावर अगेन अ वेरी गुड स्टॉक विच हैज़ अ ह्यूज मोमेंटम बिहाइंड इट। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में रहे जहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से अब अगर सेट होता है और हमें एक फेयर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिलती है, तो ज़रूर एच बी एल पावर को कंसिडर करना चाहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज़ गेल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। यहाँ पर आज की जो कैंडल थी,
मतलब कल की जो कैंडल थी, सॉरी मैं बार बार आज आज बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे, हाँ, हमेशा की आदत हो चुकी है रात में वीडियो रिकॉर्ड करने की आफ्टर द मार्केट, एंड आज ऐसा हुआ है कि सुबह मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। सो कल जो मार्केट क्लोज हुआ था उसने काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ से ब्रेकआउट दिया था प्राइस ने, एंड बहुत बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड वाला ये ट्रेड था। अभी फ़िलहाल प्राइस जो है रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, सप्लाई जोन के आसपास है। तो यहाँ से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो प्राइस अब तक कंसोलिडेट या करेक्ट हो रही थी, यहाँ से अगर आप देखोगे पिछले 1 साल 1.5 साल में, तो प्राइस अच्छी तरह से करेक्ट हुई है यहाँ पर। और अब यहाँ पर कहीं जाकर प्राइस को स्ट्रेंथ मिलती नज़र आ रही है। तो व्हाट आई एम लुकिंग एट इज़ कि प्राइस यहाँ तक कुछ इस तरह से ऐसा सेटअप बन जाए जहाँ से हमें फिर एक फेयर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री अगर यहाँ से देखने को मिलती है, तो ज़रूर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के बारे में सोचा जाएगा। देन देर इज़ अ सुबेक्स लिमिटेड। ये एक काइंड ऑफ अ पेनी स्टॉक लग रहा है मुझे, नॉट नॉट रियली अ पेनी स्टॉक बिकॉज इसमें वॉल्यूम्स अच्छे खासे है, एंड उस तरह के गैप अप्स और गैप डाउन्स नहीं है जिस तरह के जनरली पेनी स्टॉक्स में दिखते हैं, बट प्राइस इसकी कम है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में फॉल ना कर जाए। सो हाँ, यहाँ पर भी एक अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। जो प्राइस है वो अटेम्प्ट कर रही है, अपना जो ट्रेंड है उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हायर लोज बनाती जा रही है प्राइस, है ना। और जो 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 हाइस है, पहले जो सीरीज चल रही थी कि लोअर हाइस लग रहे थे, लेकिन अब हायर हाइस लगना शुरू हुआ है। एक बार हायर हाई आ चुका है, लेट्स सी कि अभी ये सीरीज कंटिन्यू होती है या नहीं। 37.6 का पिवट है इसका। अगर इसके ऊपर प्राइस जाती है तो देर इज़ अ चांस के इसके अंदर भी शायद रैली देखने मिल सकती है। वी आर नॉट टेकिंग एनी पोजिशन इन टू इट एज ऑफ नाउ बिकॉज फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड नहीं लग रहा है। हमारा जो मैक्सिमम 5% का रिस्क है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 5.7% या 5.9% का हो रहा है। सो दैट्स वाई वी आर नॉट रियली कंसिडरिंग दिस, बट ये सेटअप अच्छा लगा है इसलिए सोचा कि आपके साथ शेयर करें कि किस तरह से जब ट्रेंड चेंज होता है तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स कैसे देखने को मिलते हैं। देन एन आर बी बियरिंग में एक ज़बरदस्त मोमेंटम है, और कहीं ना कहीं एक नॉट अ टेक्स्ट बुक बट एक कप एंड हैंडल का सेटअप मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। नॉट नेसेसरी कि सबको ऐसा ही दिखे, बट पता नहीं, ये शायद मुझे कप एंड हैंडल लग रहा है। तो ये भी एक चीज़ है। दूसरा है आपका ज़ोमैटो में जो आपका स्टेज 1 है वो ब्रेक हुआ था, प्राइस ऊपर की तरफ रैली की थी और काफ़ी अच्छी खासी रैली आई थी। उसके बाद एक पुल बैक आया, एंड देन लास्ट वीक एक गैप अप देखने को मिला कि एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर इनके जो एंजल इन्वेस्टर या सीड इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने लिक्विडेट अपने अपने जो सॉफ्ट बैंक ने अपना स्टेक कम किया था स्टॉक के अंदर, तो उसके बाद से ये गैप अप हुआ था। देन अभी कुछ एक न्यूज़ है कि जेक रिपब्लिक में जो सब्सिडरी इनकी उसने लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है। नॉट श्योर कि अब ये मार्केट के बाद आया है या पहले आया है, लेकिन शायद मार्केट इसको रिएक्ट करे, या आई थिंक ये पहले ही आया है, 16 घंटे हुए ना। तो आई एम नॉट श्योर कि मार्केट ने इसको ऑलरेडी रिएक्शन दी है या नहीं, बट फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे बिकॉज ऐसी कुछ न्यूज़ है तो अवॉइड करना बेहतर है। देन एस्टर डीएम, जैसे कि मैं शुरू में बता रहा था कि हॉस्पिटल स्टॉक्स काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हो रहे हैं। एस्टर डीएम में भी एक अच्छा सेटअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, मल्टीपल इनसाइडर बार्स देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी कैंडल की जो रेंज है उसके अंदर ही उसके आगे के सब कैंडल्स बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं टाइटनेस इन प्राइस जो है ये सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस क्रिएट करती है। और these lack of volumes when the price is consolidating is also a big green flag for the stocks which are undergoing the tighter consolidation and accumulation
एट द सेम टाइम. सो लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है एस्ट्राडियम का. वी आर वॉचिंग दिस. किंग फा में अच्छा, किंग फा में इससे पहले भी हमने एक पोजीशन बनाई थी, बट वो स्टॉप लॉस हिट करवा दिया था उसने. वो शेकआउट था बेसिकली. जो हमारी तरह से जो वीक हैंडल्स है हमारे जैसे, उनको निकालने के लिए प्राइस जो है यहाँ से शेकआउट दी थी प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके. लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त रैली आई है प्राइस के अंदर. अब फिर से एक कंसोलिडेशन होता दिख रहा है. यहाँ पर एक कप एंड हैंडल बनता हुआ दिख रहा है. लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है. देन वी हैव स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च. यहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है स्टॉक द्वारा, स्टॉक की प्राइस द्वारा. सो ये एक पिवट साबित हो सकता है कहीं ना कहीं 260 के ऊपर. सो लेट्स सी कि प्राइस यहाँ पर 260 क्रॉस करने के बाद रैली देती है या नहीं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. जो भी स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं वो आपके एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है. कहीं ना कहीं ये बताने के लिए कि ट्रेंड जब चेंज होता है तब सेटअप्स कैसे बनते हैं, या मोमेंटम जब होता है स्टॉक में तब कैसे सेटअप्स बनते हैं, या कोई पैटर्न्स अगर बनते हैं तो कैसे बनते हैं ना. तो हमारा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि आप हमारे इस वीडियो से प्रोत्साहित होकर अपने फिनेंशियल डिसीजंस ले इन स्टॉक्स को खरीदे या बेचे. बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी आर नॉट having any qualification, we do not have any qualification in the finance. And this is the channel is only intended to provide you educational content based on the live price action or a recent price action that the stock is currently undergoing. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को. थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ वेरी प्रॉफिटेबल डे अहेड.